मेहरबान निहायत रहम वाला है। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन विद बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम डैनियल जिजी और माइकल और कोलियन की बुक स्टार्ट की हुई है। उसके चैप्टर नंबर 2 को हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारे पास जो है सेपरेबल इक्वेशंस है, उसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, एक्स एंड वाई को। डी वाई और डी ऑफ एक्स 2y+3 ओवर में 4x+5 होल का स्क्वायर आ गया। हमने ऊपर वाले टर्म का स्क्वायर अलग कर दिया, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर भी सेपरेट कर लिया। तो डी वाई ओवर ये वाली टर्म नीचे लिख दी और हमारे पास ये टर्म ऑलरेडी नीचे थी तो ये ऊपर लिख दिया हमने। तो हमने इन टर्म को सेपरेट कर लिया। डी वाई ओवर 2y+3 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स ओवर में 4x+5 का स्क्वायर है। जब ये टर्म दोनों ऊपर जाएंगी तो ये नेगेटिव में आ गई, ये भी नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में। जब हम इनका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास 2 आया, 2y y के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट से लेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। तो 4 यहाँ अगर यहाँ 2 मौजूद हो और यहाँ पर हमारे पास 4 मौजूद हो तो हम इसका पावर रूल लगा सकते हैं इंटीग्रेशंस का। तो 1/2 से मल्टीप्लिकेट एंड डिवाइड करा लिया। तो जब उसका डेरिवेटिव, इस टर्म का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो उसके बाद में इजाफा उसी पे डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास टर्म आ गया 1/2 माइनस का 1/2 y+3 आ गया। तो इसी तरह से हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या है, 4 है। इस टर्म का डेरिवेटिव 4 आ गया। 4 से मल्टी एंड डिवाइड करा लिया तो उसके बाद में इजाफा उसी पे डिवाइड माइनस 1/4 x+5 आ गया। तो 4 से हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी, 4 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1/4x+5 बन गया। यहाँ से 4 से हमने मल्टीप्लिकेशन की तो 2 के टेबल से 2 आ गया और 2y+3 इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है कोसिकेंट y डी ऑफ एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स डी ऑफ वाई इक्वल टू 0 है। सीकेंट को हम दूसरी साइड में ले गए तो नेगेटिव हो गया। तो ये कोसिकेंट है तो हम इसको कोसिकेंट ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स है। तो डी ऑफ एक्स है तो इसके साथ एक्स वाली वेरिएबल को ले आएंगे, वैल्यू को ले आएंगे तो हमारे पास 1/सेकेंड स्क्वायर एक्स आ गया और इसके नीचे आएगा कोसिकेंट वाई डी वाई आ जाएगा। जब ये दोनों टर्म ऊपर जाएंगी तो हमारे पास सेकेंड स्क्वायर जो है हमारे पास कॉस स्क्वायर होता है और 1/कोसिकेंट जो है वो साइन होता है। तो कोसिकेंट का फार्मूला है 1+cos2 ऑफ एक्स ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स। तो हमने इनका फार्मूला पुट किया। फार्मूला पुट करने के बाद हमने इनकी वैल्यू को सेपरेट कर लिया। साइन का डेरिवेटिव माइनस ऑफ कॉस ऑफ वाई बन गया और 1/2 को सेपरेट कर लिया, cos2 ऑफ एक्स और ओवर में 2 है तो इनकी इंटीग्रेशन सेपरेट कर ली। तो माइनस को एज ए होल कॉमन ले लिया है, 1/2 ऑफ एक्स बन गया, 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो है वो एक्स आ गया और ये 1/2 हमने पहले बाहर ले लिया, cos2 ऑफ एक्स sin2 ऑफ एक्स माइनस का sin2 ऑफ एक्स, ये माइनस इसलिए आई है ओवर में 2 2 ज़र 4 आ जाएगा, 2 ज़र ये 4 आ गया हमारे पास और ये 1/2 ऑफ एक्स आ गया प्लस ऑफ C1 और ये दोनों तीनों टर्म जो है हमारे पास नेगेटिव की हैं, ये और ये। तो cos ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एक्स प्लस 1/4 cos sin2 ऑफ एक्स प्लस ऑफ C1 है। मल्टीप्लिकेशन कर दी हमने 4 के साथ तो 4 cos y एंड 2 के टेबल से काट गया था 2 ऑफ एक्स sin2 ऑफ एक्स 4 से कैंसिल प्लस C, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। sin3f(x) डी ऑफ एक्स प्लस 2y cos की पावर 3 और 3 ऑफ एक्स डी ऑफ वाई इक्वल टू 0 है। तो हमने साइन को दूसरी साइड पे ले गए तो ये नेगेटिव टर्म बन गई और हमारे पास जो है कॉस यहाँ पे
कॉस की पावर 3 और 3 ऑफ एक्स। एक्स वाले को हमने सेपरेट करना है, तो ये मल्टी था, यहाँ पे डिवाइड हो गया और 2y dy आ गया, 2y और dy बन गया। 2y dy माइनस ऑफ ये पावर ऊपर चली गई तो ये नेगेटिव बन गया, साइन 3 ऑफ एक्स एंड dy। हमने बहुत साइड में इंटीग्रेशंस को अप्लाई किया, तो बाहर आ गया, कांस्टेंट वेरिएबल था तो y की इंटीग्रेशन से y का स्क्वायर ओवर 2 2 ज़ार कैंसिल हो गया, 1/3 बाहर ले लिया। जब उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो, अगर हम cos 3 ऑफ एक्स की डेरिवेटिव लें तो मैंने इसका 3 साइन 3 ऑफ एक्स आएगा, साइन 3 ऑफ एक्स ही आएगा डेरिवेटिव लें तो जब उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो हम उसकी पर में इजाफा उसी पे डिवाइड, यानी कि 1/3 हमारे पास -3 की नीड थी तो 1/3 से हमने मल्टीप्लिकेट भी कर दिया, उस पर डिवाइड भी कर दिया, उसके बाद में इजाफा उसी पे डिवाइड, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1/6 कॉस स्क्वायर, कॉस का माइनस कॉस का इन्वर्स और 3 ऑफ एक्स आ गया है। तो कॉस का इन्वर्स जो होगा हमारे पास सेकेंड ऑफ एक्स, सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट वाई का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ई की पावर वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर ई की पावर माइनस ऑफ वाई डी ऑफ एक्स आ गया और प्लस ई की पावर ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर में पावर में क्यूब ई की पावर ऑफ माइनस ऑफ एक्स डी ऑफ वाई आ गया। तो अब हम डी वाई और डी ऑफ एक्स की वैल्यू को सेपरेट करेंगे, डी वाई ओवर में ई की पावर ऑफ वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ई ऑफ एक्स, यहाँ मल्टी था यहाँ पे डिवाइड हो गया, माइनस डी ऑफ एक्स, ये पावर यहाँ पे मल्टी थी यहाँ पे आके डिवाइड हो गई। तो ई की पावर ऑफ एक्स ये नेगेटिव टर्म यानी कि इसकी पावर में नेगेटिव वाई था, ऊपर पॉजिटिव वाई, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ एक्स था तो ऊपर में आके पॉजिटिव ऑफ एक्स बन गया है। तो इन ये दो टर्में जो हैं इनको ऊपर ले जाएंगे तो इनकी पावरें नेगेटिव हो जाएंगी, तो ई ऑफ एक्स ई की पावर वाई प्लस 1 का -2, यहाँ पे -2 माइनस ऑफ ई ऑफ एक्स और ई ऑफ एक्स प्लस 1 की पावर -3 और डी ऑफ एक्स। हमने बहुत साइड में इंटीग्रेशंस को अप्लाई किया। ई ऑफ वाई का डेरिवेटिव क्या है, ई ऑफ वाई ही होता है, जब उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो उसकी बार में इजाफा, ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई ऑफ एक्स ही होता है, जब उसके डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो उसकी बार में एक का इजाफा उसी पे डिवाइड, माइनस का 2 था तो माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1 आ गया प्लस 1 किया है, और ये माइनस का 3 था तो ये माइनस का 2 आ गया। ओवर में वही टर्म होती है जो पावर में बचती है, तो माइनस का 1 ओवर में ये नीचे आ गई और 2 ओवर में और ये नीचे आ गए स्क्वायर के फॉर्म में। तो अब इनको ऊपर ले जाएं, वही है या वहीं पे, तो इसका सेटिंग कर दें तो भी सही है। माइनस ई की पावर वाई प्लस 1 से मल्टीप्लिकेट कर दिया और ये टर्म ऊपर जाके नेगेटिव पावर में आ जाएगी, 2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ ई एफ एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ कॉन्स्टेंट, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 के अंदर क्या है, एक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 प्लस वाई का स्क्वायर का 1/2 डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स का स्क्वायर ओवर इसकी पावर में 1/2 डी ऑफ वाई आ गया है। तो एक्स और वाई की वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं। तो अब जो हमारे पास है डी ऑफ एक्स ऑलरेडी मौजूद था, तो ये वाली टर्म हम डिवीजन में ले आए, ठीक है, और यहाँ पे वाई डी ऑफ वाई मौजूद था और ये वाली टर्म हम डिवीजन में ले आए, ठीक हो गया। ये जब दोनों टर्म ऊपर जाएंगे तो -1/2 -1/2 वाई और एक्स डी ऑफ एक्स और डी ऑफ वाई आ गया, सेपरेट हो गए। बहुत साइड में हमने इंटीग्रेशंस को अप्लाई कर दिया, जब ये दोनों पावरें नीचे वाली ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव में आ गई, ये भी नेगेटिव में आ गई, तो बहुत साइड में हमने इंटीग्रेशंस को अप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट जब उसका डेरिवेटिव यानी कि 2 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 2 ऑफ एक्स ही आएगा, तो इसका डेरिवेटिव 2 ऑफ वाई आएगा, यानी कि 1/2 की ज़रूरत है,
यानी कि 2 मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया और 1/2 को हमने यानी कि 2 से मल्टीप्लिकेट एंड डिवाइड कर दिया दोनों टर्म को, इस टर्म को भी इस टर्म को भी। जब उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो 2 साथ मौजूद है उसके पावर में एक इजाफा उसी पे डिवाइड कर दिया, इसमें भी उसकी पावर में एक इजाफा उसी पे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे 1/2 बचा, यहाँ पे भी 1/2 बचा। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गई और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म भी कैंसिल हो गई। तो ये 1/2 और ये भी 1/2। आप इसको अंडर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर ds/dr और ks आ गया है। तो s वाले वेरिएबल और r वाले वेरिएबल को हम सेपरेट करेंगे। ये s मल्टी था, डिवाइड में आ गया, बहुत साइड में इंटीग्रेशन कर दी। 1/s d(s) की कांस्टेंट था 1 dr आ गया और जब उसका s का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम इसका log नेचुरल्स ऑफ s लेंगे। ठीक हो गया। और के आर यानी कि 1 का इंटीग्रेशन जो है वो r आएगा प्लस ऑफ c और log हम दोनों साइड में एक्सपोनेंशियल्स को मल्टीप्लिकेट करा दिया गया। एक्सपोनेंशियल लॉग नेचुरल से कैंसिल, यहाँ पे s आ जाएगा और इसमें के आर प्लस सी, तो हम दोनों टर्म के लिए सेपरेट कर देंगे। e की पावर ऑफ के ऑफ आर, e की पावर ऑफ सी 1। तो e की पावर ऑफ सी 1 को हमने कांस्टेंट यानी कि c कर दिया। c इज इक्वल टू e की पावर ऑफ के आर, ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 के अंदर dq/dt और q यानी कि k मल्टीप्लिकेशन ऑफ q माइनस 70। तो अब हम q वाले वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे डिवीजन में आ गया और यहाँ पे dt डिवीजन में था और ये k के साथ मल्टीप्लिकेट कर दिया गया। या अब इसका डेरिवेटिव देखते हैं कि ऊपर मौजूद है। q का डेरिवेटिव क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 1 मौजूद है तो उसका हम लॉग नेचुरल ले लिया और k कांस्टेंट था 1 का इंटीग्रेशन t आ गया प्लस ऑफ c1 आ गया। तो अब e की पावर kt प्लस c1 बन गया और इसका हमने एक्सपोनेंशियल दोनों की तरफ ऐड किया। एक्सपोनेंशियल लॉग नेचुरल से कैंसिल, q माइनस 70 e की पावर kt e की पावर c1 है, इनको हमने सेपरेट लिख दिया। e की पावर c1 को हमने c कांस्टेंट और c e की पावर kt बन गया। q माइनस ऑफ 70 का आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 है, उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 dp/dt और p माइनस ऑफ p का स्क्वायर है। dp/dt एंड dp/p की वैल्यू नीचे लिख दी और dt कर दिया। 1/p वी नो दैट, हम जानते हैं कि इसका स्क्वायर आ चुका है, तो अब इसको हम दूसरी फॉर्म से करेंगे। तो 1/p कॉमन ले लिया, 1 - p कर दिया। तो जस्ट हम पहले 1/p को लेकर चल रहे हैं इस टर्म को, तो देखते हैं हम। तो 1 a/p b/1 - p क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया। जब p पुट किया इक्वल टू 0, p पुट किया हमने 0 और 1 - p पुट किया 0, तो p इज इक्वल टू 1। एक बार हम p इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक बार हम p इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइंग बाय p माइनस 1 इन बोथ साइड। हम दोनों साइड में क्या करेंगे, p मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 - p को मल्टीप्लिकेट करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लिकेट करा देते हैं तो ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे हमारे पास p ऑलरेडी मौजूद है, तो p से p कैंसिल हो गए, 1 - p बन गया और प्लस b के साथ p मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 - p ओवर में था, तो वो 1 - p कैंसिल हो गया और इसके साथ p आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो जब हमने p पुट किया 0, तो हमारे पास a का आंसर क्या आया, 1 आया। यहाँ पे 0 पुट किया, यहाँ पे 0, b 0 हो गया हमारे पास और a की कीमत क्या आ गई, 1 आ गया। यहाँ पे 1 ऑलरेडी मौजूद है, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और p हमने पुट किया 1 पुट किया, तो 1 में से 1 गया 0 और p इज़ 1। b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यू को पुट करते हैं।
इस इक्वेशंस के अंदर। तो 1/p 1 माइनस पी आ गया और इक्वल टू 1/p प्लस 1/p 1 माइनस पी आ गया। पुट इन ए के अंदर, इसको इक्वेशन नंबर ए के अंदर हम पुट कर देते हैं। तो देखते हैं, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए है, इसमें हमने वैल्यू को पुट कर दिया है। तो पुट किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम इन दोनों तरफ इंटीग्रेशंस को लेंगे। इंटीग्रेशन 1/p और माइनस का 1 माइनस पी, ये बताता हूँ आपको कैसे आया। और इक्वल टू हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, यहाँ पे 1 लिख दो। ठीक हो गया। तो इसका लेते हैं इंटीग्रेशन, तो वो हमारे पास लॉगरिथम ऑफ पी, ये यानी कि पी का अगर हम डेरिवेटिव लें तो माइनस ऑफ 1 आता है। माइनस ऑफ 1 से मल्टीप्लिकेशन की है तो बाहर नफ़ी नफ़ी जमा, यानी कि अगेन हमारे पास वही प्लस में आना चाहिए। ठीक हो गया। तो इसलिए हमने माइनस पहले रखी और अंदर 1 से मल्टीप्लिकेट कर दिया। तो लॉगरिथम ऑफ 1 माइनस पी आ गया, क्योंकि उसका ऊपर डेरिवेटिव बन गया है। तो डेरिवेटिव बनाने के लिए हमने माइनस और माइनस से यानी कि मल्टीप्लिकेशंस की है। तो ये हमारे पास लॉगरिथम बन गया है इसका, और माइनस में आ गया है। और इसका 1 का हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन इस टी और प्लस ऑफ कांस्टेंट। तो ये भी माइनस का है, क्योंकि एक हमने माइनस बार रखी थी ये वाली। तो ये आ गई यहाँ पे 1 लॉगरिथम ऑफ पी माइनस ऑफ लॉगरिथम ऑफ 1 माइनस पी आ गया। एंड यानी कि नफ़ी में हो तो हम इसको लिख सकते हैं डिवीजन फॉर्म के अंदर, और टी प्लस सी आ गया। तो अब एक्सपोनेंशियल लेते हैं, तो हमारे पास p 1 माइनस आ गया 1 माइनस पी, और एक्सपोनेंशियल ऑफ टी प्लस सी है। तो हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, टी ई की पावर टी ई की पावर सी हमारे पास c1 आ गया, ई की पावर टी बन गया। और ये एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम से कैंसिल, पी ई ओवर 1 माइनस पी ओवर में 1/p बन गया। तो यहाँ पे p हमने रहने दिया, यहाँ पे डिवीजन में था तो वहाँ पे चला गया 1 माइनस पी, और c1 और ई बन गया हमारे पास। और तो अब हमने इसको c1 ई को हमने अंदर 1 के साथ मल्टीप्लिकेट कर दिया और p के साथ भी मल्टीप्लिकेट 1 के साथ किया, तो सेम टर्म आई p के साथ p c1 ई की पावर t आ गया। तो अब ये हमारे पास नेगेटिव टर्म थी, तो इधर चली आए तो पॉजिटिव बन गया, तो c1 ई बन गया। तो p हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, दोनों साइड में था। तो 1 प्लस c1 ई की पावर टी, और ये c1 ई की पावर टी आ गया। यहाँ पे p यहाँ मल्टी था, वहाँ पे डिवाइड c1 ई की पावर टी और 1 प्लस ऑफ c1 ई की पावर टी, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 18 से देखेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, हम इसको जल्द ही फिनिश कर लेंगे।